दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों आज हम बहुत खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत खास मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं जसपुर जिला सत्र न्यायालय के एडवोकेट सत्य प्रकाश तिवारी जी। ये हमारे जनजाति वर्ग के संबंध में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो स्वागत है तिवारी जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी तिवारी जी, तो क्या चल रहा है आजकल न्यायालय में ज़्यादातर? न्यायालय में अगर सिविल मामले में आप पूछेंगे तो जशपुर जिले में तो वेरिएशन बहुत कम है। फिर भी यहाँ पे जनजाति समाज के कस्टम को लेकर के सिविल वाद दाखिल होते हैं और ऐसे प्रकरण यहाँ संचालित होते हैं जिसको हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। जी, अब अभी जो वर्तमान एसपी साहब हैं जो काफ़ी सख्त हैं, उनके आने से कुछ बदलाव हुआ है जसपुर क्षेत्र में? जी, अभी जशपुर जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं वे बड़े सख्त हैं और पुलिसिया कार्रवाई बहुत सख्ती से यहाँ निपटाई जा रही है। अभी अपराधों में कमी भी आई है और हर प्रकार से नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। तो काम तो हो रहा है यहाँ। अच्छा काम हो रहा है मतलब ना? जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी, अभी वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पे जनजाति वर्ग का आवाज़ उठते रहता है। जैसे कि अभी रामुनि भगत जी जो कि यहाँ के विधायक हैं, वो बोलते रहते हैं कि इस क्षेत्र में ईसाई है ही नहीं है। और बीच बीच में कुछ उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, उस समय में क्या बोलना चाहेंगे? और कृपा शंकर भगत जी भी बोलते रहते हैं, वो कुछ सूचना का अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगा था शायद तहसीलदार महोदय से या एसडीएम महोदय से। तो वो बोलते हैं कि कोई आदिवासी ईसाई बने ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो क्या है इस संबंध जी में? देखिए, ये जो कह रहे हैं इसमें 100% सच्चाई है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 की रचना की गई है और ये कानून मध्य प्रदेश राज्य के समय से निर्मित है। जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई तो छत्तीसगढ़ राज्य ने इसे उसी कानून को हूबहू स्वीकार कर लिया। अब देखिए, उस समय 1968 में इस कानून के बनने के का क्या कारण था। सबसे पहला कारण था कि क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण को लेकर के ही कानून का निर्माण किया गया और फिर इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि जो भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है उसे सबसे पहले डीएम के पास या कलेक्टर के पास जाकर के अपनी प्रज्ञापना दी जानी चाहिए कि हम ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, हम मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रहे हैं या हम अन्य धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि जो विदेशी धर्म है वही यहां धर्मांतरण करा रहे हैं और धर्मांतरण करा रहे हैं तो उन्हें कलेक्टर की अनुज्ञा से ही धर्म परिवर्तन की स्वीकार्यता मिल सकती है। देखा जाए तो कोई यहाँ से इस टाइप से परमिशन लिया नहीं। जी, अभी सूचना के अधिकार में जानकारी निकाली गई। जशपुर जिले में उद्घोषित रूप से एक भी ईसाई नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है। सूचना के अधिकार में जो हमको जानकारी मिली है उसमें एक भी ईसाई नहीं है। वो शासकीय दस्तावेज चीख चीख के कह रहे हैं ये बात। ये तो है ही शासकीय दस्तावेजों में, रिकॉर्ड में है ये कि एक भी ईसाई नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादातर चर्च में काफ़ी लोग जाते हैं, तो वो लोग कौन है? देखिए, ये समझने वाली बात है। अब ये जो चर्च में जाने वाले लोग हैं, ये चर्च में जाने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ईसाई समाज ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसका राजनीतिक और सामाजिक संकट को समझना पड़ेगा, इनकी साजिश को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जनजातीय समाज के लोगों का धर्मांतरण इन लोगों के द्वारा कराया गया है और जनजातीय समाज के लोग जब धर्मांतरण कर लिए हैं तो और ईसाई अपने आप को उद्घोषित कर देंगे तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा इन लोगों के लिए कि इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो जाएगा। क्योंकि आपको जाति प्रमाण पत्र में यह उद्घोषित करना पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जो फॉर्मेट तैयार है कि हम कौन सी जाति को मानते हैं, हम कौन से धर्म को मानते हैं, हमारी रीति रिवाज परंपरा क्या है, हमारे पूर्वज काल से हमारी कैसी परंपरा रही है। तो जब आप जाति प्रमाण पत्र के लिए उद्घोषणा देने के लिए जाएंगे तो ईसाई समाज की ओर से, तो ईसाई बना हुआ व्यक्ति क्या लिखेगा? मेरे जो इष्ट देव हैं वो कौन है, उनके बारे में वो बताएंगे और वो क्या क्या त्यौहार मनाते हैं, क्या क्या परंपरा का पालन करते हैं, ये ईसाई समाज में जो प्रचलित परंपरा है उसकी व्याख्या करेंगे। इसलिए ये लोग आज तक अपनी धर्म को उद्घोषित नहीं किए हैं शासकीय दस्तावेजों में। तो मतलब जाति प्रमाण पत्र इन लोग का बनता है तो उसमें
उल्लेखित नहीं करते हैं। उल्लेखित नहीं करते हैं, जाति प्रमाण पत्र में ये उल्लेखित नहीं करते हैं। बड़ी चतुराई से ये अपने आप को ये साबित करने का प्रयास करते हैं। मैं तो कई जाति प्रमाण पत्र को देखा, उनके साथ लगे हुए दस्तावेजों को मैंने देखा, उसमें धर्म ईसाई। तो भगवान किसको मानते हैं? तो शिव महादेव। कौन सा त्योहार मनाते हैं आप? तो कर्मा, सरहुल, टूंटा ऐसा मनाते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं तो आप लिखिए उसमें कि पास्का मनाते हैं हम, या ईस्टर मनाते हैं हम। इन त्योहारों के बारे में आप बताइए वहां पे, और डंके की चोट में आप ईसाई हैं ऐसी उद्घोषणा कीजिए। हमारा तो ये मानना है। यहाँ पे कुछ कुछ वीडियो भी जारी हुआ था कि अगर आदिवासी लोग ईसाई धर्म परिवर्तन कर लिए हैं ना, तो हिंदू लोग भी परिवर्तन कर लिए, हिंदू में भी परिवर्तन हो गया आदिवासी लोग, ऐसा बात आता है। ये तो बहुत हास्यास्पद है। आप बताइए कि भारत का मूल तत्व क्या है? ये हिंदुत्व की जब बात हम व्याख्या करते हैं तो ये जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग इसकी चर्चा करते हैं। हिंदुत्व तो यहाँ का कल्चर है, यहाँ का सांस्कृतिक विरासत हमको प्राप्त हुआ है। हम सनातनी लोग हैं। यहाँ जो हिंदुत्व है वो कई प्रकार की इस संबंध में व्याख्या आपको मिल जाएगी कि सिंधु की सभ्यता से निकली हुई जो एक सामाजिक कल्चर है वो हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में व्याख्या किया है। लेकिन देखा जाए तो इससे पहले भी आदिवासी लोग थे ना, आदिवासी कोई धर्म तो मानता था होगा। देखिए, आदिवासी आदिकाल से रहने वाला इस पृथ्वी पर वो सब आदिवासी हैं। नहीं तो उससे पहले कोई धर्म तो मानता था होगा ना आदिवासी। सनातन धर्म, सनातन है धर्म, हमारा सनातन है। अच्छा जी, हम सनातनी लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं। और आदिकाल से जिस धर्म को हम मान रहे हैं, धर्म का अर्थ क्या है? धारणार धर्म, जो संपूर्ण समष्टि को समग्रता से धारण कर ले, वही धर्म है। तो यहां जो आदिवासी समाज के बारे में जो कहा जा रहा है कि इनका कोई धर्म नहीं था, कुछ नहीं था, बिना धर्म के कोई भी इंसान रह नहीं सकता। उनका एक अपना धर्म होता है, और ये आदि धर्म आदिकाल से मानने वाले लोग आदिवासी कहला रहे हैं। अभी वनों में रहने वाले वनवासी कहला रहे हैं। हम सब एक समय आदिवासी या आदिकाल से मानने वाले लोग ही रहे हैं। हम सनातनी लोग हैं। इसलिए देखिए, ईसाई हिंदू समाज में जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, आज भी आदिवासी समाज में आप जाइएगा तो वो भी उरांव समाज जैसे यहाँ है, वो शिव महादेव की पूजा करते हैं, उन्हें अपना आदि देव मानते हैं। तो कितना मिलता जुलता कल्चर है इनका। हाँ, ये अलग बात है कि वो गांव समाज में रहते हैं, इसलिए उनका एक जातिगत रीति रिवाज, जन्म से मृत्यु तक की परंपराएं हैं, ये मानता हूं मैं इसको। तो क्या होता है कि दूरियां बढ़ने से या अलग अलग रहने से, क्षेत्र बदलने से ये परिस्थितियां निर्मित होती हैं। हम बोलते हैं ना कि थोड़ी दूरी में भाषा बदल जाता है, थोड़ी दूरी में बोली बदल जाती है, थोड़ी दूरी में खान पान बदल जाता है। तो ये परिस्थितियां हैं यहाँ। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू जो हुए हैं वो अपनी बात बताएं, ये समझ के परे है। क्योंकि विदेशी धर्म यहां अगर धर्मांतरण कराता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है। हिंदुत्व तो यहां आदिकाल से है, और ये सनातन जो है आदिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, जिसका ना कोई और है ना कोई छोर है। और ये जो जितने धर्म आए हैं, कभी न कभी इनका निर्माण हुआ है, कभी न कभी ये बनाए गए हैं। इसलिए इनका नष्ट होना भी तय है। लेकिन सनातन धर्म न कभी बना है और न कभी ये नष्ट हो सकता है। जी, एक बात ये भी आता है भैया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को हिंदू नहीं माना है, ऐसे बात आता है। देखिए क्या करना है? अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है, जो अलवा रानी का केस है। अलवा रानी के केस को आप देखेंगे, उसमें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि आप धर्म परिवर्तन करके अपने जनजातीय होने का आप लाभ प्राप्त करेंगे, ये संविधान के साथ धोखाधड़ी है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही बात तो मैं कह रहा हूं, यही बात तो जो समाज इस संबंध में वनवासियों के हित में लड़ रही है वो कह रही है। लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है। आपका मद्रास उच्च न्यायालय में अभी एक फैसला हुआ था। एक अकबर नाम के मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे और वो जनजातीय होने का लाभ लेना चाहते थे, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने उनका पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। बोला कि आप धर्म परिवर्तन कर लिए
और धर्म परिवर्तन कर लेने के बाद आप अपना मूल तत्व खो देते हैं। मूल तत्व अपना खो देते हैं। आप कैसे खो देते हैं? आप जैसे ही धर्म परिवर्तन करते हैं, सबसे पहले आपकी बपतिस्मा होगी, उसके बाद चर्चीय विधि से जो जो परंपराएं हैं उसके अनुसार आप चलने लगेंगे, वहां जाकर के प्रार्थना करेंगे, अपने इष्ट देव को आप भूल जाते हैं, आप अपनी प्रार्थनाएं भूल जाते हैं, आप अपना कल्चर खो देते हैं, आपका जन्म से मृत्यु तक के संस्कार बदल जाते हैं। तो आप अपना जब मूल तत्व खो चुके तो आप जनजातीय होने का लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको उद्घोषणा करनी चाहिए कि हमने धर्म परिवर्तन किया है और अब हमको किसी प्रकार का लाभ जनजातीय होने का नहीं मिलना चाहिए। आप दोहरा लाभ कैसे लेना चाहते हैं? आप इधर भी रहना चाहते हैं और उधर भी रहना चाहते हैं, तो ये उचित नहीं है। तो आगे चल के क्या होगा? लगभग देखा गया है इस क्षेत्र पे कि उन लोग भी, अगर जो लोग ईसाई मानते हैं उन लोग भी कर्मा और सरहुल और जनजातीय त्यौहार मानते हैं। देखिए, आपको अभी इस बात का लगभग मानते हैं स्मरण होगा कि पहले ये लोग नहीं मानते थे। जब से जनजातीय सुरक्षा मंच डिलिस्टिंग की बात को लेकर के आंदोलन प्रारंभ किया और कई ऐसी संस्थाएं जो हैं वो काम करने लगी कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनकी सूची तैयार की जाए और उन्हें जनजातियों की सूची से बाहर किया जाए। ये कार्तिक उरांव जी के समय से प्रारंभ हुआ और वर्तमान में भी ये डिलिस्टिंग की कार्रवाई चल रही है, डिलिस्टिंग की मांग चल रही है। अब इस डिलिस्टिंग में अगर भारत सरकार मान जाती है, भारत सरकार समझ जाती है परिस्थितियों को कि धर्मांतरण का कितना गंदा खेल चल रहा है पूरे देश में, और ये कानून बना देती है, तो इन लोगों के सामने ये संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए इन लोग इससे बचने के लिए कि अगर हम रीति रिवाज का, परंपरा का त्याग कर देंगे तो जनजातीय होने का लाभ नहीं मिलेगा, सिंदूर नहीं लगाएंगे तो हमको जनजातीय होने का लाभ नहीं मिलेगा। आप समझिए, विदेशी धर्म, पहले लोग सिंदूर नहीं लगाते थे क्या? पहले सिंदूर नहीं लगाते थे, पहले कर्मा नहीं मनाते थे, पहले टूंटा नहीं मनाते थे। इन लोगों को तो अपने रीति रिवाज के गीत पर्व का ज्ञान ही नहीं था। जब से ये जनजातीय सुरक्षा मंच आंदोलन करने लगा, डिलिस्टिंग की मांग करने लगा, तब जाकर के ये लोग डर से, भय से इन परंपराओं को धीरे धीरे पालन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात, चर्च के ही एक बड़े धर्म पुरोहित हैं, अपने आप को कहते हैं, उनका यूट्यूब में वगैरह वगैरह में बहुत सारा न्यूज और समाचार आता रहता है। वो बताते हैं कि ईसाई समाज में कभी भी कर्मा को, टूंटा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके जब उनका धर्म पुरोहित ये बात कह रहा है, तो बताइए कि यहाँ के रहने वाले लोग यदि कर्मा मनाते हैं या सरहुल मनाते हैं तो किस प्रकार से उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। आप ईसाई समाज में आप सोचिए, ये विदेशी धर्म है, विदेशी धर्म होने के नाते विदेश में क्या कर्मा था, क्या सरहुल था? नहीं था। तो जब वहां नहीं था तो आप यहां आकर के कैसे यहां के परिवेश में आप इसको करने लगे? इसका मतलब कि आप दोहरा लाभ लेना चाहते हैं, आप गुमराह करना चाहते हैं, आप आरक्षण की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं। आप अगर धर्म परिवर्तन कर लिए हैं तो आप बोलिए भाई कि हम धर्म परिवर्तन कर लिए, कहना चाहिए ऐसा इन लोगों को। हमारी तो यह मान्यता है। भैया, डिलिस्टिंग जो बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है डिलिस्टिंग चुनावी मुद्दा है, क्योंकि ये चुनाव से पहले ही इसका दिखता है असर, उसके बाद में बंद हो जाता है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में वैसे हुआ, डिलिस्टिंग का बड़े बड़े आंदोलन किए और कैसे दिखा। अभी तो ठंडे बस्ते में दिखता है डिलिस्टिंग का मुद्दा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको स्मरण होना चाहिए कि डिलिस्टिंग का मुद्दा सन 2006 से लगातार चल रहा है और कई आंदोलन, कई पदयात्राएं, कई सभाएं लगातार हुई हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी को कई बार ज्ञापन दिया गया है और लगातार ये आंदोलन चल रहा है। और जब तक डिलिस्टिंग का मुद्दा भारत सरकार संसद में कानून नहीं बना देती तब तक ये चलता रहेगा। और ये मैं आपको बताया, कार्तिक उरांव जी के समय से ये आंदोलन चल रहा है कि डिलिस्ट किया जाए, और ये मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। चुनाव तो बीच में आते जाते रहते हैं, इसलिए चुनावी मुद्दा हो नहीं सकता। लेकिन अभी कुछ दिखता नहीं, कुछ गतिविधि इसी संबंध में नहीं, गतिविधि है, अभी बहुत बड़ी तैयारी चल रही है।
अभी राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए कम से कम 20 से 25 लाख लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन देने जाने हैं अभी। तो मुद्दा चल रहा है, पूरा चर्चा में है, आम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज भी जब आप बात कर रहे हैं तो डिलिस्टिंग प्रासंगिक है, इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं आप, तो चर्चा में है आज भी। अगर भैया देखा जाए तो ईसाई जब आया तब से शिक्षा मतलब व्यापक स्तर पे हुआ, शिक्षा चिकित्सालय ऐसी बात करते हैं, और देखा जा रहा है ग्राउंड लेवल में। और संविधान के अनुसार क्या कहता है उनका जो चर्च है और जो मस्जिद मंदिर एक कंपाउंड में ही रहता है, इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहली बात तो इस बात से सहमत ही नहीं हूं कि चर्च आया उसके बाद ही शिक्षा यहाँ आया व्यापक तरीके से, लगभग जनजाति वर्ग में ये बिल्कुल ही गलत है। आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा रही है, हमारे देश में ऋषि परंपरा रही है, और यहाँ आदिकाल से शिक्षा जगत में आमूलचूल क्रांति रही है। यहाँ तक्षशिला का आप विश्वविद्यालय देख लें, नालंदा का वो देख लें, लाइब्रेरी देख लें, जिसको जला दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है, हमारे मूल तत्व को समाप्त कर विदेशी संस्कृति को प्रतिस्थापित कर देने का एक षड्यंत्र चल रहा है। इनका इस देश पर जो अंग्रेज छोड़ कर गए हैं उसको फिर से ये कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं इस धर्म के माध्यम से। और जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, उस शिक्षा के मंदिर में कभी धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। धर्म का प्रचार हो सकता है क्या? आप छोटे छोटे बच्चों को आप जहां एजुकेशन दे रहे हैं, जहां शिक्षित कर रहे हैं, जहां उनकी मनोदशा एक डेलिकेट के रूप में रहती है, वहां उन बच्चों को आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? तो आप चले जाइए अन्य संस्थाओं में जाकर घूम करके देखिए, वहां पे जहां चर्च है वहीं विद्यालय है, जहां तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? कैसे हो सकता है? संविधान इसकी व्याख्या थोड़ी करता। संविधान यदि कहता है धर्म का प्रचार करने के लिए, तो क्या आप शिक्षा में जहां आप पढ़ा रहे हैं वहां पे आप चर्च बना देंगे? आप अपने प्रेयर को शामिल करा देंगे? नहीं, जो संविधान कहता है या जो शिक्षा नीति कहती है उस अनुरूप आपको वहां पर पालना करना पड़ेगा। आप राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं, आप अनुदान छोड़ दीजिए राज्य सरकार का, और आपको जो करना है आप अपने तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के काम कीजिए। आप तो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, आप अपने यहां जितने शिक्षक रखे हैं उन लोगों को आप वेतन देते हैं, उनको पारिश्रमिक देते हैं। कहां से देते हैं? आप राज्य सरकार के पैसे से देते हैं, अर्थात हमारा और आपका पैसा है उसमें लगा हुआ। आप उससे धर्म की शिक्षा देंगे वहां? ये इस बात से हम सहमत नहीं है। अनुदान प्राप्त संस्थाओं में यदि चर्च ऐसा कर रहा है और शिक्षा इस तरीके से दे रहा है तो दोनों को अलग अलग होना चाहिए। अगर एक जगह है तो उनकी मान्यताएं समाप्त करनी चाहिए। आगे चल के मतलब समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। संविधान इसकी इजाजत दे ही नहीं सकता। आप एक धार्मिक चिन्ह को रख करके आप शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं? वैसे ही अस्पताल का है, आप बोलते हैं ना कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के काम कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आप बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य हमको दे करके आप मेरा धर्म परिवर्तन करा लेंगे? ये क्या उचित है? ये कभी उचित नहीं हो सकता। ये आप अगर स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं तो आप चंगाई कराने गांव क्यों ले जाते हैं? गांव में आप चंगाई का बड़ा बड़ा आयोजन क्यों करते हैं? आप बाइबल का पत्र लेकर के क्यों जाते हैं या कुरान लेके क्यों जाते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मदरसा चलाते हैं, मान लीजिए मदरसा चलाते हैं और वहां पे आप धार्मिक शिक्षा देते हैं और वहीं पे आपका मस्जिद भी है, तो आप कैसे राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं? वैसे ही चर्च के लिए भी ये कानून लागू होगा। अगर आपको राज्य सरकार अनुदान देती है तो वो समाप्त होना चाहिए। अच्छा, तो आगे चल के भैया संविधान में ये बात सामने आती है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? वो आर्टिकल 25 का हवाला देते हैं बार बार स्टेज के माध्यम से और भी जगह से। देखिए, अभी आर्टिकल 25 को लेकर के व्यापक चर्चा है। भारत का सबसे बड़ा अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, उसने भी इसकी व्याख्या कई बार की है आर्टिकल 25 को लेकर के। आर्टिकल 25 आपको अबाध रूप से अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है, लेकिन आपको धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं देता। आपको प्रपंचों के आधार पर धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं देता। आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, चंगाई या दूध पाउडर या सोयाबीन की बरी
दे करके धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं देता। आप यदि विशुद्ध रूप से आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कोई स्वेच्छा से आपके पास आना चाहता है तो आप कीजिए ऐसा काम, लेकिन आप प्रपंच करके, धन का प्रलोभन दे करके, अपना वैभव दिखा करके ये अगर आप करते हैं तो ये उचित नहीं है। यही इसी संबंध में धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 का कानून जो बना है वो इसकी व्याख्या करता है। इसे आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। अच्छा, इस क्षेत्र में देखा जाए तो प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में प्रलोभन भी है और प्रभाव भी है, दोनों ही स्थिति है यहाँ। तो प्रलोभन कहाँ, कहीं तो उजागर हुआ नहीं, प्रलोभन दिए इतना। प्रलोभन का अर्थ समझिए। प्रलोभन का अर्थ क्या होता है? आप गांव में जब जाते हैं और वहां पे आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देने की बात यदि कोई व्यक्ति कहता है और आपको प्रेयर कराता है और आप उससे प्रभावित होकर के बोलता है कि अब आप आइए और चर्च में प्रार्थना कीजिए कहता है, तो ये प्रलोभन नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप उसको ठीक करके वापस आ जाइए। आप धर्म क्यों परिवर्तन कराते हैं भाई? उसका धर्म परिवर्तन कराने की क्या आवश्यकता होगी? आप सेवा करना चाहते हैं, सेवा कीजिए। आप जाइए, उनका इलाज कीजिए, उनको इंजेक्शन लगाइए, आरोग्य प्रदान कीजिए, लेकिन उसके बदले आप अगर धर्म परिवर्तन कराएंगे तो ये तो ठीक नहीं है। सेवा के बदले धर्म, किसी का चुरा लेना या ले लेना, ये प्रलोभन नहीं है तो क्या है? आप बताइए। जो प्रलोभन है देखा जाए तो बिल्कुल प्रलोभन है, दबाव है, प्रवंचना है, ये आध्यात्मिक रूप से अपराध है। ये आध्यात्मिक अपराध की श्रेणी में मैं धर्म परिवर्तन को रखता हूं। ये नहीं होना चाहिए। आप कभी किसी हिंदू समाज को जाकर के देखें हैं क्या कि किसी के घर में गया, इलाज कराया और उसको बोला कि आप आ जाइए, हिंदू धर्म में आ जाइए, और कोई आ गया हो? नहीं, ऐसा हम नहीं करते। हम व्यापक पैमाने पर सोचते हैं, वसुंधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, और ये लोग जो अपने धर्म का है सिर्फ उसे ही अपना परिवार मानते हैं। ये स्थिति को समझने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में देखा जाए तो अगर ईसाई धर्म जो अपना लिए हैं, अगर वापस आते हैं तो स्वीकारनीय है जनजातीय समाज में? बिल्कुल स्वीकार है। जनजातीय पूरा छोड़ के ईसाई धर्म को आएंगे तब की? देखिए, आप अगर जिस धर्म को में आप चले गए हैं, जिस धर्म की मान्यताओं को आप पालना कर रहे हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा उसको। यहां तो पलक पावड़े बिछा करके जनजातीय समाज या हिंदू समाज खड़ी है। यहां तक कि आपका पैर पखार करके जात भीतर का कार्यक्रम किया जा रहा है, रोटी बेटी के संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। आज क्या हो रहा है आप देखिए, आप समझिएगा इस बात को कि जो अंग्रेज यहां पे सब कुछ दिए, वो यहां पे क्या छोड़ के गए? धर्म अपना छोड़कर चले गए। और उनको उनसे आजादी क्यों चाहिए थी? क्योंकि हमको अपना सांस्कृतिक विरासत चाहिए था। हमारी संस्कृति पर इन अंग्रेजों ने भयंकर तरीके से आक्रमण किया। पूरी धर्म और संस्कृति को समाप्त कर देने की साजिश रची गई, और ये विदेशी धर्म को यहां छोड़ करके गए। बताइए कि हम कैसे करके इस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं यहाँ पे? और जिन व्यक्तियों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, मैं मान ही नहीं सकता कि स्वप्रेरणा से कर रहे हैं। उन्हें किसी न किसी प्रकार से प्रवंचना दी जा रही है, उनको दबाव दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। इसलिए यदि जो लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, उन लोगों का सहर्ष स्वागत है धर्म हमारे धर्म में। तो अगर कोई आना चाहते हैं तो उनका स्वागत करेंगे हम। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो संविधान अधिकार देगा उन लोगों को? देखा जाए तो यहाँ पे ईसाई धर्म बहुत लोग स्वीकार कर लिए हैं और ये नियम के तहत सरकारी हिसाब में है नहीं, तो आगे चल के क्या होगा? देखिए, आगे चल के तो ये होगा कि अगर डीलिस्टिंग का कानून बन जाता है, इस संबंध में बने बगैर नहीं होगा ये सब कुछ। देखिए, बिना किसी कानून के कैसे आप कर सकते हैं? ये बिना कानून के किया ही नहीं जा सकता, और इसी का लाभ ये लोग उठा रहे हैं। अब बताइए कि भारत में जो ईसाई समाज है वो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक को जो आरक्षण की सुविधा है यहां पे, उसकी व्यवस्था अलग है, और जनजातीय समाज के आरक्षण की व्यवस्था अलग है। जनजातियों को 32% का आरक्षण है। तो जो धर्म परिवर्तन कर लिया, अगर अल्पसंख्यक हो गया तो उसको अल्पसंख्यक का लाभ लेना चाहिए। वो जनजातीय समाज में जो
आरक्षण मिला हुआ है उनको, उसका लाभ वो लेने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं कि वो अपने आप को ईसाई होने की उद्घोषणा नहीं कर रहे हैं। उनको आज भी प्रज्ञापना दी जानी चाहिए कलेक्टर के यहाँ कि हम धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। अगर नहीं कर रहे हैं और कल की स्थिति में ये होता है कि आप अपने आप को ईसाई बोलते हैं और परिस्थितियों का निर्माण होता है, तो आपके लिए तो ये आरक्षण की सुविधा समाप्त होने के लिए खतरे की घंटी तो है। समझना पड़ेगा इसको। इस क्षेत्र में देखा जाए तो जनजातीय वर्ग की कन्या लोग दूसरे समाज में शादी कर लेते हैं, तो उनका क्या होगा? उनका भी लिस्टिंग होना चाहिए। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अभी मैं सुना कि लव जिहाद इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ। जनजातीय समाज की लड़कियों को बहला फुसला करके, उनका मतांतरण करा करके उनसे शादी करा लिया गया। जो जनजातीय समाज की लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी की हैं, उनका निकाह किया गया। निकाह करने के बाद आप समझिए कि उनका मूल अस्तित्व समाप्त हो गया। और इसी प्रकार यदि ईसाई समाज में चली गई कोई लड़की, तो उनका भी मूल अस्तित्व समाप्त हो गया। जाति तो समाप्त नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए, आज की स्थिति में कानून के अनुसार जाति समाप्त नहीं हो पा रहा है। आज की स्थिति में यही तो मांग है हमारी, यही तो डिलिस्टिंग का मांग है कि जो व्यक्ति अपने मूल तत्व को खो चुका है, अपने रीति रिवाज परंपराओं को खो चुका है, जन्म से मृत्यु तक के संस्कार को खो चुका है, अपना विवाह और अन्य प्रकार की जो परंपराएं उनको समाप्त कर चुका है, वो कैसे करके जनजातीय हो सकता? उनका तो जनजातीय होने का प्रमाण पत्र निरस्त कर देना चाहिए। और इसी मांग को हम लगातार कर रहे हैं कि इस संबंध में कानून बनाया जाए और इनको सूची से बाहर किया जाए, डिलिस्ट किया जाए। मान लीजिए इनका डिलिस्टिंग होता है जी, और अभी सरकारी पदों में है, कई कर्मचारी हैं, उनका क्या होगा फिर? वही, आप यदि गैर कानूनी कोई काम करेंगे और उसके आधार पे आप नौकरी करेंगे तो गैर कानूनी तो गैर कानूनी है, आपकी नौकरी जाएगी। और नौकरी जानी भी चाहिए, नौकरी जानी भी चाहिए। यदि आप आरक्षण लिए जनजातीय समाज होने का और अपने मूल तत्वों को आप समाप्त कर दिए, तो आप उस वर्ग से आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। आप आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं, अपना धर्म भी परिवर्तन कर रहे हैं और दूसरे धर्म के सारे अस्तित्व को स्वीकार कर लिए हैं और अपने मूल संस्कृति को छोड़ चुके हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। अच्छा, और ये तो सरकारी पदों की बात। और मान लीजिए कई लोग देखा जा रहा है इस क्षेत्र में ज़मीन खरीद रहे हैं ना, उस कन्या के नाम पे, आदिवासी कन्या के नाम पे, तो उनका क्या होगा? जो जमीन खरीद लिए हैं, ये बहुत गंभीर समस्या है। इसीलिए ऐसा किया जा रहा है कि जो अन्य धर्म के लोग हैं, जनजातीय समाज की लड़की से विवाह कर लिए हैं और उनको ये पता है ये कि इससे शादी करने के बाद इसका जाति समाप्त नहीं होगा, इसलिए ये इन लड़कियों का उपयोग करके, इनसे शादी करके और इनके नाम से आदिवासियों की जमीन ये लेना चाह रहे हैं। ये सब बेनामी ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आता है और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख के अंतर्गत यदि इस प्रकार की शिकायत की जाती है तो निश्चित रूप से जो मूल भूमि स्वामी है जनजाति समाज का, उसे वो संपत्ति वापस कर दी जाएगी। ऐसा कोई मामला यदि सामने आएगा तो निश्चित रूप से उस पर एसडीओ को अनन्य अधिकारिता है, संज्ञान ले सकता है। अभी भी अधिकार है? बिल्कुल, अभी तक कोई संज्ञान में नहीं आ रहा है इस क्षेत्र में। काफी लोग तो किए हैं सर, अभी भी 170 खा के मामले तो चल ही रहे हैं। यहाँ जो बेनामी ट्रांजैक्शन है, जो पत्नी के नाम से, जैसे आदिवासी पत्नी है उसके नाम से संपत्ति क्रय कर लिए और संपत्ति क्रय करके उसका उपभोग कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? करने वाला व्यक्ति कौन है? तो जो विवाह किया है वो व्यक्ति है। उपयोग किसका किया? जनजाति समाज की लड़कियों का उपयोग किया गया। तो इन लड़कियों का उपयोग ऐसे नहीं होना चाहिए और जनजाति समाज को भी समझना चाहिए। जनजाति समाज की लड़कियां यदि अन्य धर्मों में जाकर के विवाह कर रही हैं तो जनजाति समाज में, अपने गांव समाज में इस बात की व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा यदि कोई करता है तो समाज खुद उसके संबंध में ये उद्घोषित कर दे कि इसका हम लोगों से सांस्कृतिक रूप से संबंध समाप्त हो चुका है, जातिगत रीति रिवाज परंपराओं का इन्होंने त्याग कर दिया है, इसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाए। डीएम को या कलेक्टर को इसका प्रज्ञापना देना चाहिए।
जी। अभी वर्तमान में मान लीजिए उसके नाम से खरीद लिया है ना, मान लो उसके बच्चे का तो जाति प्रमाण पत्र बनता नहीं है, उसके बाद क्या होता है उस जमीन का? आदिवासी जमीन रहेगा कि जनरल हो जाएगा वो? देखिए, अब ये भी संकट का विषय है। जब तक वो महिला जीवित है तब तक आदिवासी जमीन तब रहेगा, तक वो आदिवासी जमीन रहेगा। उसके बाद उसके बाद अब प्रक्रिया क्या है, कानून के अनुसार उसके कानून बच्चे का तो में जाति प्रमाण पत्र बनेगा नहीं। उसके बच्चे का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, लेकिन संपत्ति का न्याय गमन किस तरीके से होगा? अगर जो माता है वो समाप्त हो जाती है तो उसके पुत्र को ही तो वो संपत्ति जाएगा। तो धीरे 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 संपत्ति क्या होगा, वो आदिवासी की जो संपत्ति है, जो अपने जमीन से जुड़ा हुआ है, जो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो समाप्त होकर के किसी अन्य संस्कृति में चला जाएगा। इसको बचाने की आवश्यकता है। अभी वर्तमान में किसी का हुआ है इस टाइप से? अभी वर्तमान में मुझे ध्यान तो नहीं है, लेकिन एक मामला महाराष्ट्र राज्य में ऐसा आया था जिस पर हाई कोर्ट संज्ञान लिया था, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो संपत्ति है उस पर न्याय गमन की व्यवस्था की गई थी। न्याय गमन मतलब सरकारी हो गई जमीन? हाँ, ऐसी व्यवस्था है। अगर मूल भूमि स्वामी क्लेम कर देता है कि ये संपत्ति मुझसे ठग फुसला करके लिया गया है या बेनामी ट्रांजैक्शन किया गया है, तो जो मूल आदिवासी है उसको संपत्ति वापस चली जाएगी। अभी भी प्रावधान है? अरे प्रावधान है, धारा 170 का छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता इसकी बात कहता है। लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं आया इस क्षेत्र में। जमीन तो काफी लोग ले लिए हैं, लेकिन मामला बहुत सारे चल रहे हैं बेनामी ट्रांजैक्शन के। न्यायालय में बहुत सारे मामले हैं। मैं तो अभी खुद 170 खा के मामले को देख रहा हूं, अभी पहाड़ी कोरवाओं के मामले को देख रहा हूं। पहाड़ी कोरवाओं की संपत्ति को, जो आदिम जनजाति के हैं, उनकी संपत्ति को लेकर के अभी केसेस चल रहे हैं। एसडीओ के यहाँ चल रहे हैं, अपील किया हूं मैं कलेक्टर के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ विचाराधीन है वो प्रकरण। जी। तो धन्यवाद तिवारी जी, इतना टाइम दिया, इतना अच्छी जानकारी बताए हमारे दर्शकों को। बाकी कुछ भी ज़रूरत आन पड़ेगी जानकारी लेने की तो ज़रूर आऊँगा दोबारा। आप जरूर पधारें सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यूट्यूब चैनल को काफ़ी सराहा जा रहा है, आपके व्यूअर्स बहुत हैं, और आप जशपुर जिले के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ते रहते हैं, और आप तो बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के आज मेरे साथ बैठे हैं बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बाकी अभी लगभग चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा धर्म को लेकर लगभग, तो मैं सोचा आपसे चर्चा कर लूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर दोबारा किसी चीज़ की जानकारी लेने की रहेगी तो मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा तिवारी जी के पास। और काफ़ी बिजी शेड्यूल के बाद भी मुझे टाइम दिए, धन्यवाद टाइम दिए इतना लंबा तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।